हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं बढ़िया ही होगे। हम कर रहे हैं जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब तक हमने इस सीरीज में पूरा एक एक करके सारे फंक्शनल ग्रुप की आईयूपैक नेमिंग सीख ली है, लेकिन हमने अभी तक ऐसे कंपाउंड्स किए हैं जिसमें केवल एक फंक्शनल ग्रुप आता है। अब आज की इस क्लास में हम करेंगे ऐसे कंपाउंड्स जिनमें मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट होंगे तो कैसे करेंगे, क्या रूल्स होंगे और कैसे कैसे कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, यानी फ्रिक्वेंटली कह सकते हो, और हर बच्चा इसमें गलतियां करता है कुछ बेसिक रूल्स वगैरह को लेके। तो मैं बहुत बेसिक से चीजें यूज करके दो चार एग्जांपल के साथ आपको इतने अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि आपको इसके बाद आईयूपैक में कभी गलतियां हो ही नहीं सकती। तो चलिए आइए चेक करते हैं। पहला सबसे काम क्या होता है, कैसे डिसाइड करते हैं चीजें। तो ध्यान रहे, जब आपको कोई ऐसा कंपाउंड देखने को मिल जाए जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अगर आपके क्या हो, प्रेजेंट हो, तो आप कैसे डिसाइड करोगे चीजें। तो ध्यान देना, यहाँ पे पहले तो आइडेंटिफाई करो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे देखो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ पे क्या है, एल्कोहल है, यानी एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मिल गया। चलो तो क्या करोगे, इसमें सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चूज करोगे, यानी ये पहले पता करोगे कि इन दोनों में से कौन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, यानी किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, जिसे आप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करोगे, उसका सफिक्स यूज करोगे। उसको क्या यूज करोगे, सफिक्स। और उसके अलावा जो कुछ भी बचेगा सब यूज करोगे किसके तौर पे, प्रेफिक्स के तौर पे। जैसे अभी तक आप मिथाइल वगैरह को यूज करते आए हो, सेम वैसे ही आप क्या करने लगोगे, बाकी फंक्शनल ग्रुप को प्रेफिक्स के तौर पे यूज करने लगोगे। तो चलो कुछ क्राइटेरियाज हैं, आपको एक टेबल यूज करनी पड़ेगी जिसको हम लोग बोलते हैं सीनियरिटी टेबल, जिसके बेसिस पे हम डिसाइड कर पाते हैं कि किसका सफिक्स यूज होगा और किसका प्रेफिक्स यूज होगा। अच्छा एक बात और ध्यान रहे, मैंने आपको जब आईयूपैक स्टार्ट किया था उससे पहले ही मैंने आपको समझाया था कि सफिक्स दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी तो आपका सिंगल, डबल और ट्रिपल से आ जाता है, एन, इन और आइन। ये जो फंक्शनल ग्रुप आते हैं इनकी वजह से जो सफिक्स लगता है इसको हमेशा कंसीडर करते हैं सेकेंडरी सफिक्स। इतनी बात क्लियर है। चलो आ जाओ। अब जैसे यहाँ पे तो आपको समझ आ गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड की सीनियरिटी ज्यादा है भाई, ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, यानी इसका जो सफिक्स यूज होता है वही एसिड होता है, तो वो वही एसिड यूज होगा। यहाँ OH आपका सेकंड, आपका क्या आ गया, प्रायोरिटी में कम हो गया तो हम इसका क्या यूज करेंगे, प्रेफिक्स, और प्रेफिक्स यूज करेंगे हाइड्रोक्सी। वैसे नाम अगर इसका मैं लिखूं तो पता है क्या लिखते हैं यहां से कि 1 2 3 4 एंड 5। हम लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी। हम क्या लिखेंगे, 4 हाइड्रोक्सी, और लिखेंगे 5 है ना तो लिखेंगे पेंटेनोइक। क्या लिखेंगे, पेंटेनोइक एसिड। अच्छा नाम कैसे लिख दिया सर आपने, तो कुछ बेसिक रूल्स ध्यान रखना। चलो क्या बेसिक रूल, सबसे पहले इसमें आ जाओ सीनियरिटी में। तो सीनियरिटी सबसे ज्यादा होती है कार्बोक्सिलिक की, देन ईस्टर की, देन एसिड हैलाइड की, देन एमाइड की। एमाइड में एक चीज यहां सही कर लेना, ये आपका होता है कार्बेमोइल। क्या होता है, कार्बेमोइल। इतनी बात समझ आई, ठीक है। अच्छा होता है एमाइड है, ये नाइट्राइल होता है आपका, साइनाइड है, साइनो, ये आइसोसाइनो हो गया या आइसोनाइट्राइल हो गया, ये आपका CHO वही है, एल्डिहाइड, इसको फार्मिल आप यूज करते हो, ठीक है। इसके बाद आपका आता है कीटोन, एल्कोहल आता है, थायो एल्कोहल आता है, आपका एमीन आता है, ये आपका ईथर है, एल्कोक्सी, ये आपका डबल बॉन्ड है, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड है। इनके जो भी आपके क्या है प्रेफिक्सेस सफिक्सेस हैं, इनको फटाफट ध्यान रखना। इतनी बात समझ आ रही है, सब यूज होंगे। इसके बाद जो बचता है एन डबल बॉन्ड एन, एजो बोलते हैं इसको, ये नाइट्रो है, ये नाइट्रोसो है, ये हैलाइड है, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। और ये आपके सारे एल्काइल ग्रुप। इतनी बात क्लियर है, ये हो गई आपकी सीनियरिटी टेबल। अब सीनियरिटी टेबल अगर आपको याद है तो अब कुछ बातें ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैसे सबसे पहला होता है काम आपका सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, यही सबसे मेन काम है। यही डिसाइड हो गया, सब काम आसान हो गया, क्योंकि आपको एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, आपको पता चल गया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तुरंत हम जाएंगे कि उसका सफिक्स क्या होता है, सफिक्स से हमें पता चल गया कि ठीक है भाई पैरेंट चेन में ये हम यूज करेंगे, इसके अलावा जो भी फंक्शनल ग्रुप बचेंगे सबके हम यूज करेंगे क्या, प्रेफिक्स। अच्छा एक बात तय हो गई। चलो दूसरी बात पता करना होता है पेरेंट चेन।
और जब पैरेंट चेन नंबरिंग जब करनी होती है, लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करनी होती है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन हो, तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि पहली बात तो जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसे लोएस्ट नंबर मिले, और दूसरी बात, ये तो नंबरिंग की बात हो गई, और दूसरी बात कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं ऑलमोस्ट फंक्शनल ग्रुप्स उस पैरेंट चेन में आ जाए। जबरदस्ती नहीं ले आओगे, लेकिन मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप क्या होने चाहिए, उसमें आ जाने चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई। इसके बाद नंबरिंग में जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसी का ध्यान रखना है, उसी को सबसे लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। इसके बाद आपका ये ऑर्डर होता है, सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, इसके बाद डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाती है, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, और इसके बाद आपके सब्स्टिट्यूएंट्स को। क्लियर हो? चलो तो कुछ एग्जांपल देखो और कंप्लीट करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है आपका यहाँ पे CH3 CH2 CH, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे Br है, और यहाँ पे CH2 है, और देन CH यहाँ पे NO2 है, और इसके बाद आपका CH2 एंड देन CH3 है। अब एक बात ध्यान दोगे, इधर से भी थर्ड पे है, इधर से भी थर्ड पे है, कोई इसमें से ऐसा दिख रहा है जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जैसा है? नहीं भाई, सब सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, और सब सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो तुरंत इनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे चले जाना। एक नाइट्रो है, एक ब्रोमो है, एक क्लोरो है, क्लोरीन को प्रायोरिटी दे देंगे, नंबरिंग यहां से कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7। क्या लिखोगे यहाँ पे? यहाँ लिखोगे 3 नहीं, क्लोरो है ना, तो पहले क्या लिखोगे? ब्रोमीन। क्या लिखोगे? 4 ब्रोमो। क्या लिखोगे? 4 ब्रोमो। इसके बाद लिखोगे 3 क्लोरो, और इसके बाद लिखोगे 6 नाइट्रो, और इसके बाद टोटल कितने हैं? 8 है ना, तो ऑक्टेन। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, तो ऐसे तो नंबरिंग करेंगे। अगले कंपाउंड पे आ जाते हैं। अगला कंपाउंड आपका है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड COOH। देखो, एक कीटोन है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी बात कि भाई ये कीटोन है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड। सीनियरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड की ज्यादा होती है, हम नंबरिंग यहीं से स्टार्ट कर देंगे। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। अब इसका तो वही एसिड यूज होगा और इनका होगा यूज ऑक्सो। ठीक है, क्या यूज होगा? ऑक्सो। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? 4 ऑक्सो। क्या लिखोगे? 4 ऑक्सो, और इसके बाद पेंटेन है ना, तो लिखोगे पेंटेन और ई ड्रॉप करके और वहां लगाओगे ओइक एसिड। इतनी बात समझ आई? ठीक है, ऐसे नेमिंग करोगे। क्लियर है? चलो, अगला कंपाउंड है आपका ये वाला। अच्छा, ये है तो आप इसको क्या लिखोगे? इसको लिखोगे CH3, यहां लिखोगे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH3। अब देखो कीटोन 2 बार आ गया, 2 बार आ गया तो क्या हो गया भाई? हम सेम ONE यूज करेंगे सफिक्स, उसके पहले डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, जितनी बार आ जाए मर्जी, क्या फर्क पड़ता है। चलो, तो नंबरिंग करते टाइम आपको क्या करना है? 1 2 3 और 4। ठीक है, अब यहाँ पे 2 पे भी है और 3 पे भी है, तो पहले तो लिखना है एल्केन का नाम। क्या लिखोगे? ब्यूटेन, और इसके बाद क्या लिखोगे? ब्यूटेन है ना। अब एक बात, यहाँ ई रखूं सर या ड्रॉप कर दूं? नहीं भाई, रखो ई। क्यों रखोगे? क्योंकि डाई आ रहा है, और जब डाई आ रहा है तो ई ड्रॉप नहीं करते। अब यहाँ पे लिखेंगे 2,3 और यहाँ लिखेंगे डाई ओन। समझ गए? तो गलतियां नहीं करनी है, ऐसे ध्यान रखना है हर छोटी छोटी बात को। क्लियर हो? ये एग्जाम्पल है आपके। अच्छा, 1-2 एग्जाम्पल और यहाँ कंसीडर कर लेते हैं। चलो, ये वाला एग्जाम्पल ध्यान देना। इस वाले एग्जाम्पल में क्या है? जैसे CH3 CH और देन क्या है? OH। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना, CH2 और इसके बाद है आपका C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH2 एंड देन CH3। अब देखो, ईस्टर है, एल्कोहल है, ईस्टर है, एल्कोहल है, तो आ जाते हैं नंबरिंग कैसे करेंगे भाई? ईस्टर की नंबरिंग ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है, तो यहां से हम नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 एंड 4। ये तो आपका प्रेफिक्स यूज होगा, और ये भी प्रेफिक्स यूज होता है। नाम कैसे लिखते हो? ईस्टर का OATE होता है, लास्ट वाला एल्काइल ग्रुप पहले लिखा जाता है। इथाइल है तो क्या लिखोगे? इथाइल लिखोगे। इथाइल हो गया। अब यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सी है तो लिखोगे 3 हाइड्रोक्सी। इसके बाद क्या लिखोगे? 4 कार्बन है ना, तो 4 कार्बन से लिखोगे ब्यूटेन और फिर लगाओगे OATE, OAT। समझ गए? ऐसे नेमिंग करोगे। अच्छा, ये वाला चेक करो, इसमें क्या है? यहाँ एक
प्रॉब्लम है, इसे हटा देना, OCH3 है। चलो एग्जैक्टली क्या होगा यहाँ पे, CH3 ये हो जाएगा आपका CH2 और यहाँ पे क्या होगा CH और यहाँ पे है आपका OCH3। चलो अब यहाँ पे हो गया आपका CH2 और यहाँ हो गया आपका C डबल बॉन्ड OH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ईथर और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्लियरिटी है, ये आपका क्या हो गया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अच्छा एसिड नहीं है, Cl है। चलो यहाँ पे क्या है आपका Cl है। अब अगर Cl है तो ये कौन सा है, एसिड हैलाइड तो है। एसिड हैलाइड में क्या लिखते हैं, एल्केनोइल हैलाइड, ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड लिखते हैं। तो पहले तो नंबरिंग कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। आपको इतनी बात तो पता है ना कि यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक ये है और एक ये है। ये इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है तो इसके लिए हम यूज करेंगे ऑयल हैलाइड। ऑयल हैलाइड में ऑयल क्लोराइड यूज करेंगे। चलो ध्यान देना, पहले तो ये ईथर है ना, ईथर को क्या लिखते हैं, एल्कोक्सी लिखते हैं। इसके साथ क्या है, मिथाइल है तो क्या लिखेंगे, मिथॉक्सी लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे 3 मिथॉक्सी। क्या लिखेंगे, 3 मिथॉक्सी। और इसके बाद लिखेंगे, फर्स्ट पे है तो कोई बात नहीं है, यहाँ 5 है तो ये हो जाएगा पेंटेन। क्या हो जाएगा, पेंटेन। ई ड्रॉप करेंगे, सफिक्स यूज होता है OYL, ऑयल हैलाइड यूज होता है। तो क्लोरीन है तो हो जाएगा क्लोराइड। समझ गए, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है, बहुत अच्छे से। बस कुछ इतनी ही बातों का ध्यान रखोगे, आपको कहीं पे कोई गलतियां नहीं होनी है, ठीक है। चलो तो बहुत अच्छे से अगर आपको समझ आया और वीडियो आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो और फॉलो कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाती रहूं। तो मिलते हैं अगली क्लास में और नए कंसेप्ट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।